हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। तो अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन पार्ट अपना कवर अप कर लिया है। इस डाइजेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जैसा कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, फिर उसके बाद में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा। ये सब चीज कवर अप करने के बाद में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसमें हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स देखे कि किन किन पार्ट से आखिरकार हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन या डाइजेशन का प्रोसेस हमारा हो जाता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या चीज पढ़ी थी, याद करो, कोशिश करो। हमारे पास में इतने सारे पार्ट आए थे एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उन सारों के हमने क्या काम की थी, पॉइंट वाइज एक एक करके क्या काम किया था, स्टडी किया था। फिर उसके बाद क्या काम किया था, एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम में हमने सारी चीजों को पॉइंट कर करके एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो मेनली ये सारा पार्ट किसका था, हमारा डाइजेशन का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके थे, याद करो क्या क्या थे वो इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, कोशिश करो याद करने की। याद है, नहीं है? चलो, पहली चीज आपको बताया था कि आप एंजाइम शब्द को याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। दूसरा, आपको कहां पे कौन सा एंजाइम पाया जाता है ये याद रखना है। तीसरा, लिवर के फंक्शन आपको याद रखने हैं। लिवर बाइल जूस बनाता है, तो बाइल जूस का फंक्शन आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ी थी। इस सेशन में हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो कौन सा है, तुम्हारा रेस्पिरेशन। ठीक, एक बात खुद सोचो, हमने क्या काम किया, वो खाना खाया। अब मैंने खाना तो खा लिया, उस खाने का करूं क्या, उसका अचार डालूं खाने का, ऑब्वियस बात है। तो जो मैंने खाना खाया उस खाने का आखिरकार में होगा क्या। तो जरा देखो, मैंने जो खाना खाया वो अलग अलग लाइफ प्रोसेस में यूज आएगा। जैसे मैंने विटामिन्स लिए, मैंने प्रोटीन लिया, मैंने अलग अलग चीजें खाने के फॉर्म में लिए, ठीक है। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूं, अब इन चीजों को सबको अलग अलग प्रोसेसेस में क्या काम करूंगा, इनको सबको यूज करूंगा, ठीक। अब एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है, वो एक अलग चीज पे जाएगा। हो सकता है उससे फैट भी बनाया जाए, हो सकता है उससे और भी चीजें बनाई जाए, ठीक है। आपने कभी ये चीज सोची हो कि जैसे मैं एक अगर एग्जांपल लूं छोटा सा, कि आप पूरी दिन वर्क करते हो, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप अलग अलग तरीके के वर्क करते हो, लिखते हो, चलते हो, आपके आईज ब्लिंक करती हैं, सही है ना। तो इतने टाइप के आप क्या काम करते हो, यहाँ पे वर्क कर रहे हो, बहुत सारे तरीके के काम कर रहे हो। आप बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खा भी रहे हो, चल भी रहे हो, दोस्तों से मजे भी ले रहे हो, बात भी कर रहे हो, इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो। तो इन सारी चीजों के लिए आपको एनर्जी आखिरकार कहां से मिलती है, कभी ये चीज सोचा है? सही है। तो यहां पे क्या है कि हमारे पास में एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारा क्या काम करता है, एनर्जी रिलीज करने का काम करता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। तो जो हमने खाया उस खाने का इस्तेमाल हुआ किस लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, रेस्पिरेशन। सही है। तो फटाफट से बहुत अच्छे से एक हेडिंग डाल लो प्यारी सी, क्या नाम है, रेस्पिरेशन। डाइजेशन पार्ट अपना हो चुका है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, रेस्पिरेशन। टॉपिक बहुत इजी है, रियली में बहुत इजी है। थोड़ा सा नॉलेज मुझे क्लास 9th का भी चाहिए होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है क्या होना चाहिए, साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होना चाहिए। नहीं पता तो पैनिक मत होना, सब चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझ आया? तो लिखो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, लिखो, बोलो। बिल्कुल, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, रेस्पिरेशन। फूड का ब्रेकडाउन कर दें ताकि क्या हो, एनर्जी रिलीज हो जाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोले, ठीक है। बहुत इजी मिला। इसके अलावा और क्या डेफिनेशन हो सकती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो, और लिख सकते हो द प्रोसेस इन विच द फूड इज यूज्ड टू ब्रेक द एनर्जी। कहने वाली बात है, सबका मतलब सेम ही निकल के आ रहा है, सही है। नेक्स्ट जरा देखो, हमने क्या काम किया, फूड को एसिमुलेट किया और एब्जॉर्ब किया। फूड इज एसिमुलेटेड एंड एब्जॉर्ब, और वो अलग अलग जगह पे, जगह जगह पे क्या हो गया, वो सेल तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा, वो सेल तक, सही है। यहां पे आपका फूड पहुंचा। अब फूड में भी कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल आएगा, है ना। फूड तो हमने पढ़ा था भाई, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, इसमें फैट भी है,
इसमें प्रोटीन भी है। तो यहां पे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं फूड के अंदर। तो हमें यह पता लगाना है कि आखिरकार फूड में कौन सा पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, आओ जरा तो शुरू करते हैं। हमारा फूड कहां पहुंचा, हमारा सेल में। सेल में पहुंच गया। इस सेल में भी जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी सेल के द्वारा, वो दी जाएगी किसको, ग्लूकोज को। किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ढूंढेगा सेल, भाई ये रहा। अब क्या काम करेंगे हम इससे, रेस्पिरेशन करेंगे। बाय द वे अगर ग्लूकोज नहीं है तो पहली प्रायोरिटी तो ग्लूकोज की रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी हमारे पास में चली जाएगी फैट की, और तीसरी प्रायोरिटी चली जाएगी प्रोटीन्स की। ठीक है ना, ठीक है, समझ आया। तो पहली प्रायोरिटी पे कौन रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी प्रायोरिटी पे कौन रहने वाला है, हमारा फैट रहने वाला। तीसरी प्रायोरिटी पे कौन रहने वाला है, प्रोटीन। ठीक है ना, इन सब में ये आपकी प्रायोरिटी रहने वाली। अब सोचो, मेरे पास में सेल में ग्लूकोज चला गया, मैंने तो खाया था ग्लूकोज, ठीक है ना, मैंने सेल में ले लिया। मैंने अलग अलग फॉर्म में ग्लूकोज इंटेक किया था, स्टार्च की फॉर्म में, कुछ और अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जिसको मेरी बॉडी ने लास्ट में ब्रेक कर दिया था किसमें, ग्लूकोज की फॉर्म में, और उसको एब्जॉर्ब कर दिया गया था ब्लड में। सही है, और लास्ट में वो कहां पहुंच गया, सेल में। अब क्या होगा, इस ग्लूकोज को हम लोग टारगेट बनाएंगे, और इस ग्लूकोज पे अलग अलग तरीके के हम क्या काम करेंगे, यहां पे प्रोसेस कर, और प्रोसेस करने के बाद में यहां पे कुछ नए सब्सटेंस बनेंगे, जैसे ए बन सकता है या बी बन सकता है, और साथ में यहां पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है सर, ये एनर्जी हमारी बॉडी में ऐसी बन जाती है। एनर्जी बनती है सर इन द फॉर्म ऑफ, हमारी बॉडी में जो बनती है, एक तरीके से आप बोल सकते हो यहां से बनाया जाता है एटीपी। क्या बनाया जाता है, एटीपी। इसके बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल में जाएंगे, चिंता ना करें आप लोग। सही है, यहां तक क्लियर हुआ, पहले ये चीज बताओ। ठीक, अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि जो रेस्पिरेशन की अभी मैंने बात करी, क्या बात करी थी, कि फूड को हमने तोड़ा किसमें, कुछ सब्सटेंस, और साथ में एनर्जी मिल गई। सही है ना, ये एक सेल के अंदर हो रहा है, और इसी को क्या कहा जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखना, बहुत सारे क्या काम करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं इसमें, भसड़ फैलाते हैं अपने दिमाग में। उस भसड़ को दूर करो पहले तो। ठीक, भसड़ क्या है, बहुत सारे लोग रामदेव बाबा को देख लेते हैं, है ना, या फिर टीवी पे कोई योगा करा रहे हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, और वो क्या काम करते हैं, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, तो ये कहते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है। सर ये जो सांस अंदर लेना, सांस छोड़ना, इट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज ब्रीदिंग। सही ना, तो वो तो सही बोल रहे हैं, सांस अंदर लो, सांस छोड़ो, ब्रीदिंग करो, लेकिन हम क्या सोचो, रेस्पिरेशन करो। वो रेस्पिरेशन नहीं है भाई, वो कौन सा प्रोसेस है तुम्हारा, ब्रीदिंग का प्रोसेस। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है, समझ आया। तो क्या यहां पे ब्रीदिंग आ रही है, नहीं आ रही ना, यहां पे कुछ और चीज है। अब जरा देखना, आगे की बात चलते हैं। अब आपने बोला कि यहां पे क्या काम करना है, हमका इसका ब्रेकडाउन करना है। तो हम जब इसका ब्रेकडाउन करेंगे, तो यहां पे दो तरीके से हम इसका ब्रेकडाउन कर सकते हैं। पहला ब्रेकडाउन है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मैं इसका ब्रेकडाउन कैसे करूंगा, या तो ऑक्सीजन की मदद से या बिना ऑक्सीजन के। अब वो मेरे ऊपर है भाई, मैं किस प्रोसेस से जाना चाहता हूं। समझ आया, यहां तक कोई डाउट है, बोलिए फटाफट से। नहीं है, अब देखो तो इतना समझ में आ गया। इसके भी आप पे मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि मेरा रेस्पिरेशन भी कितने तरीके का होगा, दो। पहला जो ऑक्सीजन की हेल्प से हो, और दूसरा जो बिना ऑक्सीजन की हेल्प से हो जाए, तो उसको ही क्या बोलेंगे आप, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फटाफट से नेक्स्ट पार्ट लिखिएगा बहुत जल्दी से, क्या, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो कितने तरीके का होगा, दो तरीके का। दो तरीके कौन कौन से हैं, पहला है आपका एरोबिक, दूसरा कौन सा होगा, एनएरोबिक। और जिम गए हो कभी, जिम गए हो, वहां पे लिखा रहता है एरोबिक एक्सरसाइज करनी है तो यहां जाइए, एनएरोबिक एक्सरसाइज करनी है तो यहां जाइए। कभी ऐसा रील में या वीडियो में कभी देखा है कि आप अगर एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको खुली हवा में करना चाहिए, एनएरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप अंदर जिम में कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो एरोबिक एक्सरसाइज क्या होगा,
ओले ओले साजना धीरे धीरे बालमा, है ना। तो धीरे धीरे भागना, सही है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज है तुम्हारी? एरोबिक एक्सरसाइज होगी। एनएरोबिक कौन सी होगी? जहां बहुत ज्यादा मस्कुलर चीजें उठा रहे हैं, पटक रहे हैं। अभी मैं इसको उठाऊं, यूं करके उठा के इधर से ऐसा करके यूं करके ले आऊं, ठीक है ना। तो वो कौन सी एक्सरसाइज होगी तुम्हारी? एनारोबिक है। किसको उठाने के बाद? चलिए तुषार को यूं उठा रहे हैं हम। सर पहले एक काम करो, उठा के दिखाओ, है। आओ, यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ आया? कोई डाउट है किसी को? क्या यूं कह रहे हाथ टूट जाएगा तुम्हारा? 70 किलो का? ओ वाह, ये तो दोनों हाथों से भी ना उठे। ओ भाई चलो, वाह उठा देगा, मैं गिर जाऊंगा। लिखा? तो लिखो एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? सॉरी, पहले एनारोबिक करा दो। चलो, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हेडिंग डाल लो। ऐसा रेस्पिरेशन जो, लिखो, द रेस्पिरेशन इन विच there is no need of oxygen, there is no need of oxygen for the breakdown of food। और फूड के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज। फूड के ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज इज called anaerobic respiration। The respiration in which there is no requirement of oxygen for the breakdown of glucose is called as what? Anaerobic respiration। अच्छा, क्या आप इसके एग्जाम्पल जानते हो? कौन कौन करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? बहुत बढ़िया बात है कि यीस्ट एग्जाम्पल है इसका। क्या एग्जाम्पल है? यीस्ट। और अच्छी बात क्या है कि हम भी एक एग्जाम्पल है इसका। जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हम भी क्या है? एक एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके? एनारोबिक। तो हमारी मसल सेल के अंदर, किसके? ये मसल सेल नहीं है, मसल सेल समझ रहे हो ना, मांसपेशियां, उनकी सेल के अंदर यही एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। समझ में आया? पक्की बात। नेक्स्ट लिखो, एग्जाम्पल आप लोगों ने लिख लिए। अब जरा मैं यहां पे बात करूं एनारोबिक की, तो अगर कंपेयर करें कि ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होगी, एरोबिक में या एनारोबिक में, तो आपका जवाब क्या आने वाला है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो लिखो एज कंपेयर टू व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। As compared to aerobic respiration, there is less amount of energy released in an aerobic respiration। या फिर सीधा लिख सकते हो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। आओ जरा आगे की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बात करूं, यीस्ट में अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन करा रहा हूं, किसके अंदर? यीस्ट के अंदर। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को पहले तोड़ा जाता है पायरुवेट में। पायरुवेट या फिर आप बोल सकते हो पायरुविक एसिड में। तोड़ने के बाद क्या काम करते हैं? इसको फिर से तोड़ा जाता है और यह तोड़ा जाता है इथेनॉल में। प्लस यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह रिलीज होता है, कुछ एनर्जी मिल जाएगी आपके यहां। सही है ना? नेक्स्ट, अगर मैं मसल सेल की बात करूं, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जिस टाइम पे हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जब कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है फिर से पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, और यहां पे बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है हमारा? लैक्टिक एसिड। तो आपकी ये चीज यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? पक्की बात। चलो, तो ये आया आपका क्या? लैक्टिक एसिड, और ये क्या है तुम्हारा? पायरुवेट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से लिख सकते हो। 2 एग्जाम्पल आपके हो गए। क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास में एग्जाम्पल चलेंगे। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, पैथोजेंस होते हैं बहुत सारे, जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। नहीं मिली भाई ऑक्सीजन, तो अब क्या करेगा? रेस्पिरेशन छोड़ दे, दम घोट ले, अपना मर जाए, नहीं हो सकता ना। तो वो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन अपनाते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको छाप लीजिए, है ना, हम भी चौकीदार बन जाते हैं, छापते रहो, ठीक है ना, लिख लो। नेक्स्ट थिंग इज राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ऐसा एक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन से हो या ऑक्सीजन ही करे उसको, या फिर मैं सीधा सीधा बोल दूं एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर दे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड हेडिंग लिखिएगा फटाफट से, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन विच लिखा नहीं, हम नहीं लिख रहे, बताओ क्या कर लोगे, है ना? आता है ना कभी कभी मन में, नहीं आता तो कितना नालायक है भाई। हाँ कह रहा है, हाँ लिखो, एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन in which glucose, the respiration in which oxygen is required for the breakdown of तंबाकू। तो ऐसे क्या इशारा कर रहे थे आप? ग्लूकोज, ठीक है ना, उसके लिए बेटा नहीं चाहिए, उसके लिए तो यूं करते रहते हैं, बन जाता है पूरा, ठीक है, लिख लिया, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ क्या? ग्लूकोज। हो गया, यहां तक क्लियर हुआ? अब जरा देखो, तो मेरे को 2-3 बातें पता चल गई। एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन हो गया, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एनिमल्स हो गया, प्लांट्स के अंदर भी यही ऐसे रेस्पिरेशन होता है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स आप लिख सकते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है भाई, ये भी तो जानना जरूरी है। इनके अंदर क्या होगा? इनके अंदर नॉर्मल सी, जैसे ह्यूमन की बात करूं या प्लांट की बात कर सकते हैं हम लोग, ह्यूमन में क्या होगा? ग्लूकोज आपका ब्रेक होगा किसमें? पायरोवेट में, और पायरोवेट से फिर से बनेगा क्या आपका? CO2, H2O प्लस क्या बनेगा तुम्हारा? एनर्जी लिख सकते हो, या ATP, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस आपका इस तरीके से, ठीक है। छापो फटाफट से। अब दिमाग में एक चीज आ रही है, सर ये पायरोवेट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो आखिरकार ये पायरोवेट क्या क्या जुगाड़ है, इस चीज को बता दो, है ना। दिमाग में आती है चीजें, पर ऐसी हम सच्ची बातें, अच्छी बातें बहुत कम सोचते हैं। सर मत बताओ, अगर सिलेबस में जरूरी है तो बता दो, नहीं तो छोड़ दो, है ना। क्या? ओके, ठीक है, लिख लिया, शाबाश, लिख लो। चले आगे बढ़े। अब जरा देखो, हम लोगों को क्या समझना है अब? रेस्पिरेशन। तो ये पायरोवेट क्या आ रहा है भाई? कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब पायरोवेट कुछ ना कुछ तो खुजली फैलाएगा, तो इस पायरोवेट के बारे में पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा। बाकी हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस बाकी यही है, लेकिन अपने को क्या समझना है? पहले पायरोवेट समझना है, क्या आखिरकार ये पायरोवेट, ये जो जुगाड़ है, ये है क्या चीज? बार बार खुजली करने आ जा रहा है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, इतना कहां सोचते हैं सर हम। गर्दन बेशक ऐसा हिल रही है, पर मन में तो ऐसे ऐसे चल रहा है। क्यों बता रहा हूं? मुझे मत बताओ, सही है। आओ तो जरा बात करते हैं अब डिटेल में। अच्छा, अगर रेस्पिरेशन ना हो तो क्या होगा? सारे लाइफ प्रोसेस रुक जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा? फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या है? एक सेल। ये क्या है? एक सेल। ये कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल है, जानते हो यूकैरियोटिक सेल को, है ना। ऐसी सेल जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूकैरियोटिक सेल, सही है ना। द सेल इन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है, और इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और मान लेते हैं यहां पे क्या है? इसमें न्यूक्लियस, यही कहीं इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो सारी चीजें लगी हुई हैं, और एक मेरे पास में यहां पे है एक सॉसेज ऑर्गेनली, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइटो
बैक्टीरिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज जो होगी ये आपके अंदर भी होगी। सोचो हमारी बॉडी ने क्या काम किया, चलो अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी बॉडी ने क्या काम किया, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के बाद में ले फेंक के मारा कहां पे, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट, C6H12O6। ये आ गया तुम्हारा कहां पे, ये आ गया सर साइटोप्लाज्म में। ये कहां पे आ गया तुम्हारा, साइटोप्लाज्म में आ गया। कौन आ गया, ग्लूकोज। ऑब्वियस बात है, क्या हुआ होगा कि ब्लड में था, ब्लड में से इसको क्या काम किया गया, एब्जॉर्ब कर दिया किसने, सेल। अब क्या हुआ, इस ग्लूकोज पे यहीं पे प्रोसेसिंग कर दी जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज पे क्या काम किया जाता है, प्रोसेसिंग कर दी जाती है और इसको तोड़ दिया जाता है किसमें, 3 कार्बन के कंपाउंड में, जिसको हम बोलते क्या है, पायरुविक एसिड। सही है, तो इसके यहीं पे प्रोसेसिंग करी गई। हाँ जी बताइए। हाँ अभी एक का ही तो एग्जांपल लेंगे, एक ही तो ग्लूकोज लिया है हमने, आएगा तो बहुत सारा, सबके साथ ही हालत ये होगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, इसके साथ में इसको ब्रेक कर दिया गया, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, ये ही क्या है, पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड को भेजा गया कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे भेजा गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहां पे प्रेजेंट होते हैं F1 पार्टिकल्स, और ये F1 पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, इस पायरुविक एसिड को COOH को चेंज कर देते हैं किसमें, CO2 और किसमें, H2O में। और यहीं से आपका फॉर्म होता है क्या, ATP। ATP को ही कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी के नाम से इस एटीपी को जाना जाता है। समझ आया क्या हादसा हो रहा है, दोबारा चीज बताता हूं। हमारे पास में क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां आया, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ही यहां पे एक प्रोसेस हुआ जिसमें क्या काम किया गया, ग्लूकोज को ब्रेक कर दिया गया किसमें, पायरुविक एसिड में। फिर उसके बाद ये पायरुविक एसिड को भेज दिया गया किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हुआ, कुछ F1 पार्टिकल वगैरह अगड़म जगड़म बहुत सारी चीजें लगी। लगने के बाद में क्या हुआ, इस देखो प्रोसेस क्या हुआ, पायरुविक एसिड को तोड़ दिया गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और हमें यहां से मिले एटीपी। और यही एटीपी है जो हमें क्या काम करता है, जरूरत पड़ने पे एनर्जी रिलीज करवाता है, ठीक है ना। तो अब ये एटीपी क्या है, एटीपी यही है सर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है, जैसे ही एटीपी बना, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो ये एटीपी को तोड़ दिया जाता है। एडीपी में, एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, यहां तक समझ आया, पक्की बात है, बोलो जल्दी, ठीक। अब जरा देखना, यहां पे क्या हो रहा है कि ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है किसके अंदर, पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है ना। यहां स्पेस नहीं है इसलिए डैश लगा दिया, लिख दे रहा हूं। अब मेरे पास में पायरुविक एसिड को ब्रेक किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें, तो इसको बोलते हैं हम लोग, यहां पे जो प्रोसेस पूरा चलता है वो क्रैब साइकिल चलती है। क्या चलती है,
क्रेब साइकिल, जहां पे ऑक्सीजन की हम लोग हेल्प लेते हैं। यानी कि पायरुविक एसिड ये ब्रेक होगा किसमें, CO2 प्लस H2O में। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल। ठीक बा, कोई डाउट बा, नहीं बा, समझ आया? यहां तक कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, पक्की बात जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ाएंगे तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आएगा। वैसे आप लिखना चाहते हैं तो CH3CH और उस पर OH लगा हुआ है और उसके बाद में COOH लग जाएगा, ठीक है। बाकी जब मैं डिटेल में कराऊंगा तब आपका आएगा, सही है ना? ठीक है, लिख दूं लैक्टिक एसिड का CH3CHOH COOH, ये फॉर्मूला है आपका वैसे लैक्टिक एसिड का, ठीक है। कौन सा, कहां पे नीचे लिख रखा है ये CH3, ये OH, इस OH का मतलब बेटा ये अल्कोहल ग्रुप है, ये आप पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर। ये अल्कोहल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके, ठीक है ना। जैसे यहां पे लिख रहा है C डबल बॉन्ड O आएगा आपका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ऐसा रहता है CH3 C डबल बॉन्ड O और COH और डबल बॉन्ड O, ठीक। तो ये भी क्या है आपका, सही है ना। तो आप ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं है क्या जी, ये डैश डैश लगाए, ये बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है यहाँ पे, सही है। और कोई डाउट, ठीक। ये आपका सारा का सारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आएगा, तो वहां पे हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे इस चीज को, ठीक। चले आगे बढ़े। पायरुवेट का फॉर्मूला क्लियर है। अच्छा, पायरुवेट और पायरुविक एसिड में एक अंतर होता है, मैं वो बता दूं। पायरुवेट क्या है, एक आयन है। यहां पे क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है तो यहां से एक H+ आयन निकल जाता है और यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलूंगा मैं पायरुवेट। तो पायरुविक एसिड क्या है, ये माइनस चार्ज हटाओ और यहां पे क्या लगा दो, H, तो क्या बन गया ये पायरुविक एसिड। समझ आया, नहीं आया? तो ऐसे तो नहीं आया ना, ऐसे आता है समझ में, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पायरुवेट लिख रहा होगा जहां पर कहीं भी तुम समझ गए। ये क्या वारदात हो रही है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, इन साइटोप्लाज्म। और ये वाला प्रोसेस कहां होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। सही है, चले आगे बढ़े। समझ आया? एक बारी और देखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे क्योंकि याद करना है। हमने शपथ लिया है कि हम बायो यहीं याद करके जाएंगे, ऐसा कुछ लिया है ना, नहीं लिया तो अब ले लो। हमारे पास में सेल है, सेल ने क्या काम किया, फटाफट से, सेल ने क्या काम किया, एब्जॉर्ब किया क्या, ग्लूकोज। जब सेल ने ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया तो इसके बाद में तुरंत यहां पे प्रोसेसिंग होने लगी। क्या प्रोसेसिंग हुई कि ग्लूकोज को तोड़ दिया गया किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया, क्या कहा गया, ग्लाइकोलाइसिस कहा गया। अब यहां पे पायरुविक एसिड बना, इस पायरुविक एसिड को भेज दिया गया कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, पायरुविक एसिड को ब्रेक किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन होता है, ATP। यही चीज हमें चाहिए थी एनर्जी के लिए, मिल गई। इसके बाद क्या हुआ, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब कभी भी हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की तो क्या काम करते हैं, इसी ATP को तोड़ दिया जाता है किसमें, ADP। ADP का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। यहां तक चीजें क्लियर। यहां से आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। यहां से आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या, कि क्रेब साइकिल क्या चीज होती है, याद रख लेंगे। बस इतना सा काम है, काम खत्म, ठीक। पक्की बात। फटाफट से आपको क्या काम करना है, इसको छाप लेना है, जल्दी से छाप लो। फिर इसके बाद में ह्यूमन बीइंग का आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी।